गुड मॉर्निंग नोमैड्स। आज की सुबह कुछ अलग है। मनाली के इस ठंडे सुकून भरी हवाओं में एक नई ताजगी है। एक नई जर्नी का पहला कदम। पुरानी गलियों से गुजरते हुए ओल्ड मनाली से मॉल रोड की तरफ बढ़ रहा हूँ। मनाली का ये टाइम मैजिकल हो। ना ज़्यादा टूरिस्ट हसल, ना ट्रैफिक, सिर्फ एक हल्का सा कोल्ड ब्रीज और हर तरफ एक सुकून जो सिर्फ हिमालय में महसूस होता है। रास्ते पे ज्यादा लोग नहीं हैं। लोकल अपनी चाय के कप के साथ दिन की शुरुआत कर रहे हैं। कैमरा अपना काम कर रहा है और विंड स्क्रीन पे बूंदें टपक रही हैं, लाइट बारिश। क्या आपने कभी पहाड़ी शहर की सुबह इतनी रॉ देखी है, जहां सिर्फ आप हो, गाड़ी है और नेचर अपने ओरिजिनल फॉर्म? एक रिमाइंडर है कि हम कितनी भी फास्ट लाइफ में जी रहे हो, कभी कभी रुक के खुद से मिलना जरूरी होता है। पीछे रहता हुआ मनाली लगता है जैसे दूर छुप गया है, और सामने एक रास्ता जो मुझे हिमालय के अंदर ले जा रहा है। ये वही मोमेंट होता है जब सफर और तन्हाई एक जैसी लगती है। कंफर्टिंग। रोड धीरे धीरे ओपन होता जा रहा है और साइड के पाइन ट्रीज अपनी ब्रांचेस से मुझे साइलेंटली गुड बाय कह रहे हैं। बादल अब सड़क के नीचे तक आ गया है, जैसे माउंटेन अपने राज मुझे दिखाने के लिए तैयार हो।
और फिर दूर से टनल का एक एंट्रेंस दिखाई देता, एक डोरवे टू अनदर वर्ल्ड। और बस कुछ ही सेकंड्स और मैं उस डोरवे को क्रॉस करके आने वाला हूं। अगला सीन कंप्लीटली डिफरेंट होगा। वेलकम टू अदर साइड। पता है, कुछ रास्ते सिर्फ पहाड़ों में नहीं, दिल के अंदर भी बन जाते हैं। और ये रास्ता जो अटल टनल के बाद मुझे सीसू की तरफ ले जा रहा है, वही एक रास्ता है। लेफ्ट साइड में चिनाब रिवर अपने फुल स्वैग में बह रही है। ठंडी हवा, लाइट रेन और क्लाउड्स, जैसे पहाड़ों के कंधे पे सर रख के कोई सो रहा हो। और मैं इन सब के बीच में अपनी कार में एक ट्रेवलर, एक ड्रिफ्टर, जिसको ना सिर्फ ये रास्ता ले जा रहा है बल्कि उसके ख्यालों को भी कहीं और ले जा रहा है। चिनाब, ये नदी सिर्फ एक रिवर नहीं है, ये एक कहानी भी है, जो कभी हिमाचल के ग्लेशियर से निकलते हुए और जम्मू तक का अपना सफर करती है, फिर पाकिस्तान में चली जाती है और वहां से समुद्र पे। और हर मोड़ पे, हर टर्न पे ये याद दिलाती है कि सफर में फ्लो होना बहुत जरूरी है। कभी कभी लगता है कि ये हिमालय गूगल मैप से नहीं, दिल के जीपीएस से नेविगेट होते हैं। गाड़ी चला रहा हूं मैं, लेकिन गाइड तो ये हवा ही कर रही है। कभी कभी हिमालय ऐसे मंजर दिखाता है जिनको कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता। सड़क के दोनों तरफ लीफलेस, सूखे हुए पेड़, जैसे खामोशी की लाइन में खड़े हों और अपनी इस कहानी को सुनाते हैं। उन पे पत्ते नहीं हैं, पर फिर भी कुछ अजीब सी शान है इनमें। क्लाउड्स इतने नीचे आ गए हैं कि ऐसा लगता है मैं भी इस पेंटिंग का हिस्सा बन गया हूं। एक कैनवस, ठंडी हवा, हल्की बारिश और ये पेड़ बस खामोश देखते हुए। पर ये मंजर याद दिलाता है कि सफर ब्राइट व्यूज या पोस्ट कार्ड के लिए नहीं होता। कभी कभी खूबसूरती उन रास्तों में होती है जो उदास से लगते हैं और सुकून भी देते हैं। ये कुछ सेकंड्स का स्ट्रेच जो थोड़ा उदास भी करता है और दिल को हल्का भी।
इस वक्त मैं किसी और ही दुनिया में हूं, एक ऐसी दुनिया जहां कोई सिग्नल नहीं है, कोई रश नहीं, बस क्लाउड है, थोड़ी बारिश और मैं। और फनी पार्ट ये भी है कि इतनी खूबसूरती के बीच कभी कभी स्पीड ब्रेकर भी जैसे रियलिटी बन जाती है। बट इवन दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द स्टोरी। कहीं आगे क्लाउड्स ने पूरा माउंटेन को कवर कर रखा है। गाड़ी का ग्लास हल्का सा फॉगी हो गया है और अंदर का साइलेंस वो सुकून देता है जो आजकल की जिंदगी में कम ही मिलता है। ये वो मोमेंट है जहां आप ट्रेवल नहीं कर रहे हो, आप खुद से मिल रहे हो। मनाली से निकलते ही रोड पे एक अलग सी रॉनेस आ जाती है। पहाड़ों की खुद की लैंग्वेज होती है, कभी फॉग से, कभी पत्थरों से और कभी उस खामोशी से जो कान से नहीं दिल से सुननी पड़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते क्लाउड्स और नीचे आ रहे हैं और कुछ टाइम इतने पास आ गए हैं कि शायद हाथ से पकड़ लें। हल्की बारिश की बूंदें गाड़ी के विंड स्क्रीन पे टपक रही हैं, अपनी खुद की रिदम बनाती हैं। वाइपर का स्वाद, टायर्स की हमें, दिल का सुकून, सब मिलके एक ही सॉन्ग बने हुए हैं। ये ड्राइव कोई रेस नहीं है, ये तो एक मेडिटेशन है। और अगर कोई मेडिटेशन ऐप वाला सुन रहा है तो सजेशन है हिमालयन रोड विद लाइट रेन वर्जन जरूर बनाए, गारंटेड स्ट्रेस रिलीफ। सड़क पे ट्रैफिक कम है, कहीं दूर कोई बाइकर नजर आ जाता है, कोई लोकल कार में, कोई ट्रक ड्राइवर। बाकी टाइम बस मैं, रोड और ये हवा।
जब इतनी खामोशी होती है तो अपनी आवाज भी लाउड लगने लग जाती है। सोचने लगता हूँ पिछले कुछ महीने काम का रश, डेडलाइंस, प्लान्स सब पीछे छूट गया है। यहाँ टाइम का मतलब कुछ और है। ये सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स नहीं, बस कुछ पल हैं जिन्हें महसूस किया जा सकता है। रोड के किनारे कभी छोटी छोटी स्ट्रीम्स मिलती हैं, वो वाटरफॉल टाइप जो बिना फॉर्मल इंट्रोडक्शन पे रोड पे आ जाते हैं। और ऊपर क्लाउड्स का डांस, कभी थोड़ा थिन, जैसे लाइट और शैडो का खेल। दोपहर के लगभग 1 बज गए हैं और मैं जिस्पा पहुंच गया। जिस्पा एक छोटा सा गांव है, लेकिन इस छोटी सी जगह की वाइब बहुत शांत है और बहुत गहरी। सड़क पे ज्यादा लोग नहीं है। होम स्टेज, कैंप, स्टोन हाउसेस, बीच बीच में रंग बिरंगे प्लेयर फ्लैग जो हल्की हवा में लहरा रहे हैं। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही है, बादल नीचे तक उतर रहे हैं। पूरी वैली को एक ग्रीन वाइट कैनवस की तरह सजा दिया है। गाड़ी की स्पीड मैंने खुद ही धीमे कर दी। मैं इस मोमेंट को जीना चाहता हूँ, इस ड्राइव को एंजॉय करना चाहता हूँ। इस जगह की सिंप्लिसिटी दिल को छू जाती है। कोई फैंसी कैफे नहीं, कोई क्राउडेड टूरिस्ट नहीं, कुछ घर, प्रेयर व्हील्स और नेचर का साइलेंस। ग्लास पे बूंदें टपकती हैं, अपना पैटर्न चेंज करती हैं, और मैं अपनी मस्ती में बस ड्राइव कर रहा हूँ। प्लान तो था कि यहाँ रुक जाऊं, लेकिन मौसम में इस रोड पे रहना का मजा ही कुछ और है। तो डिसाइड करता हूँ कि दारचा तक निकलते हैं, देखते हैं आगे का रास्ता कैसा है। कुछ सफर प्लान्ड होते हैं और कुछ सफर दिल डिसाइड करता है। ये उन्हीं में से एक है। और फिर टर्न लेता हूँ, जिस्पा के क्वाइट स्ट्रेच को पीछे छोड़ता हूँ। आगे का रास्ता दारचा की तरफ खुल गया है।
कभी कभी हिमालय भी आपको ऐसे सरप्राइज दे देते हैं जो सोच भी नहीं सकते। मैं दारचा की तरफ निकल ही गया था, रोड पे क्लाउड और मौसम को एंजॉय कर रहा। तभी आगे एक बेंड पे कुछ ब्राइट कलर्स ब्लिंक करते हुए नजर आते और ध्यान से देखा तो सुपर कार्स, फरारी, पॉश और कुछ और भी शाइनी सुपर कार्स पूरी वैली के बीच में। दिल्ली गुड़गांव हाईवे पे शायद ही एक दिखती है, और यहाँ मनाली ले हाईवे पे बारिश, क्लाउड और हिमालय के बीच में सुपर कार रैली। ये तो इमेजिनेशन से भी बाहर था। पता चला हिमाचल गवर्नमेंट ने एक सुपर रैली ऑर्गेनाइज करी है, शायद टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए या ये दिखाने के लिए कि रोड कितनी स्मूथ बन गई है। और लकी मैं उसी टाइम वहां पहुंच गया। सफर की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जो आप प्लान नहीं करते वही मोमेंट सबसे ज्यादा मेमोरेबल बन जाते हैं। रैली के शाइनी कलर्स पीछे छोड़ते हुए मैं फिर से अपने रिदम में दारचा की तरफ बढ़ता हूँ। विंडो थोड़ी खुली रखता हूँ ताकि वो ठंडी हवा फेस पे फील हो। ठंड का वो हल्का चुभन, बारिश की खुशबू और पहाड़ों की वो डैम्प मिट्टी की स्मेल, ये वो चीजें हैं जो वीडियोस में दिखती नहीं पर दिल में ही बस जाती हैं। एक मोमेंट आता है जब सड़क सीधी सी स्ट्रेच हो जाती है और दोनों तरफ पहाड़ों का पैरोनामा खुल जाता है। मन करता है यहीं रुक जाऊं, गाड़ी साइड में लगा के कुछ देर के लिए इन क्लाउड्स को देखूं। पर फिर रियलाइज होता है कभी कभी रुकना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चलते हुए ही देखना काफी है। नोमैड्स ऐसे सफर में रियलाइज होता है कि डेस्टिनेशन सिर्फ एक पॉइंट नहीं, ये ड्राइव खुद भी एक डेस्टिनेशन है। जितनी देर रोड पे हो उतनी देर से ज्यादा मैं अपने आप से कनेक्टेड फील करता हूँ। बारिश कभी तेज कभी धीमी होती है, कभी हल्की क्लियर विंडो मिलती है जहां इन पहाड़ियों की स्नो कैप पीक दूर से नजर आती। और कभी कभी सोचता हूं कि ये रोड भी हम ट्रेवलर की तरह, कभी क्लियर कभी फॉगी, कभी मुश्किल कभी इजी,
पर आगे तो बढ़ना ही है। और मैं ऐसे ही लॉस्ट इन थॉट चलते चलते दारचा की तरफ बढ़ता हूँ। दिल में एक छोटी सी एक्साइटमेंट है कि देखते हैं रोड कहाँ तक खुला है। एक तरह का साइलेंट एडवेंचर जो सिर्फ तुम्हारे और माउंटेन्स के बीच का सीक्रेट है। यहाँ लोग कम हैं तो ज्यादातर वक्त खुद से ही बातें करता हूँ। इस रोड को आप साइलेंस में ही एंजॉय कर सकते। दारचा क्रॉस करके कुछ देर के बाद एक पुलिस चेक पोस्ट आती है। वहां रुका और पुलिस ऑफिसर से बात करी। उनसे पूछा कि सर रोड कहाँ तक खुला है। तो उन्होंने रिप्लाई करा कि आज ऑड इवन के हिसाब से हिमाचल साइड से का टर्न है और आप शेंकुला जा सकते हो। सुन के दिल में स्पार्क हुआ। शेंकुला पास, वो बॉर्डर जहां हिमाचल खत्म होता है और ज़ंस्कार शुरू होता है। मतलब आगे के व्यूज और भी वाइल्ड हो गए। तो गाड़ी की एंट्री करवाई और वहां से निकलता हूँ। मोमेंट पे रियलाइज होता है कि सफर रोड पे नहीं डिसीजन पे भी होता है। मुझे तो बस मनाली से जिस्पा तक ही आना था, पर माउंटेन ने आज शिंकुला का रास्ता भी खोल दिया। और कभी कभी जब जिंदगी एक्स्ट्रा गेट खोले तो उसमें चले जाना चाहिए। तो डिसाइड कर लिया है कि अब मैं निकल रहा हूं शिंकुला पास की तरफ। देखते हैं आगे क्या मिलता है। और इस सोलो ड्राइव का नेक्स्ट चैप्टर शिंकुला पास की तरफ वो देखना ना भूलिएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम मिलते रहें नए सफर में नए व्यूज के साथ। थैंक यू।